नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी इसरो की है, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। अंतरिक्ष विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, फीस कितनी है, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहेगी, सिलेबस क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पूरी चर्चा करेंगे। उम्मीद है भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो लगभग क्राइटेरिया वही है जो हम पहले चर्चा कर चुके थे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑफिशियल सिलेबस अनाउंसमेंट हो चुका है। हालांकि उस वीडियो में मैंने टेंटेटिव्स आपको सिलेबस बताया था, तो वही सिलेबस इन्होंने अब बताया है, लेकिन डिटेल से जान लेते हैं। साथ ही वहाँ पर टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट हमें बताई गई थी। अब इंडिविजुअल आ गई है, फिटर की कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी है, इलेक्ट्रिशियन की कितनी है। सो सबके लिए अपडेट बड़ा ज़रूरी है। तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट हम वहां पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वीडियो बने या ना बने। बाद में इस भर्ती से संबंधित इसका सिलेबस आ गया, इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, तो ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। बाद में उनकी वीडियोज़ नहीं बनती, नोटिफिकेशन की वीडियो बनती है। इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, सूचनाओं से अपडेटेड आपको रहना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, भारत सरकार का स्पेस मंत्रालय जो है, अंतरिक्ष विभाग जिसको बोलते हैं, बड़ा अपने आप में ठीक है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। देखो वैसे तो मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ, और खैर लेटेस्ट जिन बच्चों ने अभी ITI करी है उनके लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसरो के लिए हम हमेशा बोलते आए कि इसरो अपने अपने यूनिट के अकॉर्डिंग वैकेंसी करता है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों पर गलत होती है, ये चीज़ें सही नहीं होती। क्योंकि एक तो हर बार फॉर्म अप्लाई करो, फीस, हर बार एग्ज़ाम देने जाओ। तो मैं तो इसरो हेडक्वार्टर जो भी है उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको जितने इसरो में वैकेंसी करनी है, चाहे साल में एक वैकेंसी निकालो, सारे इसरो की एक साथ निकाल दो। तो उसमें क्या है कि जो औसत बच्चे होते हैं पढ़ाई में, उनके भी सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ जाती है। खैर जैसे भी है, हमारे सामने है परिस्थितियाँ, हमें सबको देखना है। और सबसे पहले तो मेडिकल ऑफिसर की है, सीधे मैं आपको ITI और डिप्लोमा वालों के लिए ले चलता हूँ, बात करेंगे उनके हिसाब से। मोस्टली हमारे साथ ITI वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं, उनकी भी आपको मैं डिटेल बता देना चाहूँगा, साथ साथ बात करेंगे। ITI वालों को टेक्नीशियन रखते हैं, आपको पता है, और टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं ये होते हैं, यानी TA बोलते हैं शॉर्ट में, ये होते हैं डिप्लोमा वाले। तो यहाँ सबसे पहले देखो मैकेनिकल में, टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल वालों की टोटल 12 सीटें हैं, और डिप्लोमा होना चाहिए, और CBT और स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न लिखा है इन्होंने, तो रिटर्न तो क्या आजकल CBT होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्ज़ाम जिनको अपन बोलते हैं, वो एग्ज़ाम आपका होगा। यहाँ पर टोटल 12 सीटें हैं, और इनमें भी कैटेगरी वाइज बांट दी है। 5 अनरिजर्व की है, 3 OBC की, 2 SC की, 1 ST की और 1 EWS की है। ST की 1 सीट यहाँ पर बैकलॉग भी है, तो बैकलॉग के हिसाब से यहाँ पर कवरअप आपको कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है। और वही सेम रिटर्न और स्किल टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट देना है। फोटोग्राफी वालों के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पर, और उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट की आ गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट पर शायद चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए टेक्नीशियन पर। देखिए मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रिशियन या फिटर या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की हो सकती है, इन 3 को ही ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ फिटर वालों की ही है माय डियर। अगर आप फिटर से हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा बहुत शानदार अवसर है, क्योंकि जो स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं ना, वहाँ फिटर की वैकेंसी नहीं आती। तो फिटर वालों के लिए तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। 22 सीटें हैं फिटर वालों के लिए, जिनमें से 10 अनरिजर्व के लिए है, 6 OBC के लिए है, 3 SC की है, 1 ST की है, और 2 EWS के लिए भी रिजर्व रखी गई है। क्या क्या मांगा है माय डियर इन्होंने? सेकेंडरी प्लस ITI मांगा है, NTC या NAC कोई बात नहीं, दोनों, यानी अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। और सेम वही CBT होगा,
और स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी जो होगा वो और स्किल टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम पर आधारित। पाठ्यक्रम का मतलब करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन हमने रखी है। जैसे यहाँ आईटीआई क्वालिफिकेशन है, यानी फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, फिटर ट्रेड का ही प्रैक्टिकल आपसे करवा करके ये देखेंगे स्किल टेस्ट में। कुल मिलाकर के पूरा टेक्निकल ही रहने वाला है, नॉन टेक इसमें कुछ भी नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको और तैयार रहने की ज़रूरत है बस। सेकंड आ जाते हैं माय डियर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी 12 सीटें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बच्चे हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सेम वही ITI 10+ ITI सेम वही पैटर्न चलेगा, यानी सबका एक ही चीज़ फॉलो किया जा रहा है। क्या? CBT प्लस स्किल टेस्ट, CBT प्लस स्किल टेस्ट, डिप्लोमा वालों के लिए भी, ITI वालों के लिए भी। पोस्ट का जो नाम है उसी में आपका ट्रेड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन भी, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ही आपका ITI होना चाहिए। 7 अनरिजर्व की है, 2 OBC की, 2 SC की और 1 EWS की है। यहाँ पर ST के लिए सीट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ST वाले बच्चों के लिए यहाँ नहीं है। RAC वालों की अगर मैं बात करूँ तो केवल मात्र 1 सीट आई है भाई, और वो भी शायद अनरिजर्व के लिए ही होती है। एक होगी तो अनरिजर्व की होगी, बैकलॉग में आती है ना, तब होती है रिजर्व कैटेगरी की जिसकी बैकलॉग आती है। वेल्डर वाले बच्चों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 सीटें हैं वेल्डर के लिए, उनमें से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए। मशीनिस्ट की यहाँ पर 1 सीट है। एक देखो यही तो बात है ना, ITI में 15-20 ट्रेड कर दी। वैसे तो बहुत है ITI में 100-200 ट्रेड है, पर मेन ये 15-20 ट्रेड होती है। अब इन सबको सीटें बांटेंगे तो देखो 1-1, 2-2 ही आएगी। अगर ये किसी एक के लिए होती तो बात अलग। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल वालों पर। यहाँ बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन ही है ये, घबराना नहीं है। जिन बच्चों की इलेक्ट्रीशियन में ITI है वो एलिजिबल है, वो भर सकेंगे। पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ माय डियर टोटल 3 ही सीट आई है। अफसोस तो बहुत होता है, क्या करें। मतलब कि एग्ज़ाम दें कि ना दें, फॉर्म भरें कि ना भरें, इसी बात को लेकर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। 3 सीट को देखकर लगता भी है। अब जो बच्चे पुराने हैं, लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि उन्होंने 2-2, 3-3 सीटों को कैसे वैकेंसियाँ आते हुए देखा है। तो बहुत क्रूशियल कंडीशन है। अब ये 3 की जगह 03 लिखा हुआ है, अगर 3-0 कर देते तो भी थोड़ी उम्मीद जगा लेते कि 30 सीटें चलो अप्लाई करें। तो भाई डिसीज़न आप अपने हिसाब से ले लेना, हमारा काम है आप तक अपडेट पहुंचाना। इसमें से 2 सीटें अनरिजर्व की है और 1 SC की है, यानी OBC का कोई बच्चा है तो 2 ही मौके है उसके लिए, मतलब 2 में से 1 लेनी है। ST के लिए भी यही है, EWS वाले के लिए भी यही है। बाकी वो कंडीशन सेम है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल में ITI और 10th होनी चाहिए, और सेम वही CBT और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, और करिकुलम बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा, तो वो मैं बता ही चुका हूँ। टर्नर वालों के लिए 1, ग्राइंडर वालों के लिए भी 1 सीट यहाँ पर है, ठीक है ना। और उसके बाद में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, और उसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। एज क्राइटेरिया और उस पर बात करूँ क्या? शायद वैसे तो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता भी दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूँ। पे स्केल वगैरह रहना वो थोड़ा सा इन्होंने ठीक रखा है यार। आ जाओ, टेक्नीशियन का ये रहा सारा डिटेल, ठीक है भाई। देखो टेक्नीशियन B 10+ ITI सबका, 18 से 35 वर्ष की एज, किसके लिए? अनरिजर्व वालों के लिए। 3 वर्ष की छूट, किसको गुरुजी? OBC वाले को। 5 वर्ष की छूट, किसको? SC और ST को। अब इस एज क्राइटेरिया का करें क्या? 3 सीटों की जगह 300 सीटें होती तो बच्चे कंपटीशन लड़ने जाते तो सही है। 18 से 35 वर्ष एज बहुत बढ़िया दी है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए, बाकी सब बच्चों के लिए भी ठीक है, लेकिन सीटें हो तब कंपटीशन लड़ने जाते बच्चे। खैर जो भी हो, लेवल 3 में रखेंगे जहाँ 21,700 पहला बेसिक होगा, बेसिक प्लस DA मिलाकर 32,550 रुपये आपको मिल जाएंगे पहली सैलरी। तो थोड़ा बहुत पैसों की तरफ देखकर मोटिवेट हो लेना। बेरोज़गार हो तो वैसे देख लो कि यार रोज़गार तो है नहीं, कैसे भी करूँ, नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी तो क्रूशियल कंडीशन है ही। सिलेबस बता देता हूँ, बाकी शायद चीज़ों पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ़ीस की बात करूँ, सच्ची फ़ीस सभी बच्चों से 500 रुपये ली जाएगी। ITI वालों की बात कर रहा हूँ मैं। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपये की फ़ीस देनी है, लेकिन रिफंडेबल है।
कितनी रिफंडेबल है वो मैं बता देता हूँ। अगर अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हैं तब आपको इसमें से 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन गुरुजी हर बात में क्या लेकिन लगा रहे हो, है लेकिन मैं करूँ क्या, कंडीशन है, कंडीशनल रिफंड है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे यानी एग्ज़ाम में आप अटेंडेंस देते हैं तब आपको 400 रुपये रिफंड मिलेंगे, अदरवाइज सारे 500 के 500 चले गए। तो फॉर्म सोच समझ कर भरना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, वुमेन कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड महिलाएं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति जितने भी हैं उन सब के लिए सारे के सारे रिफ़ंड हो जाएंगे 500 के 500 रुपये। ठीक है, तो ये फीस का था। और क्या रह गया, सिलेबस पर बात करूं क्या। सिलेबस पर हो चुकी है बात लगभग वही जो मैं आपको शायद पहले बताकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि ऐसा ऐसा होता है, वही वाला हुआ है सेम। कैसा कैसा होता है देखो, जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। 90 मिनट का समय मिलेगा, जो मैंने जब संभावित वीडियो बनाया था तब भी बता दिया था। 80 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम था। सही करोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, गलत करोगे तो 1/3 काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। तो अब देखो इन 80 क्वेश्चन में मैं बताता आया हूँ आपको, जब भी इसरो पेपर लेता है तो क्या करता है, लगभग 75-76 क्वेश्चन जो है ना वो तो देता है आपके ट्रेड थ्योरी से संबंधित यानी टेक्निकल के, और 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको बीच में डाल देते हैं ये मैथ के, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ये वो कुछ भी नहीं आने वाला। यानी डोमिनेटिंग तो है, जिन बच्चों का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 ही सीटें हैं तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्रूशियल डेट पर शायद मैं बात कर चुका हूँ पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। क्रूशियल डेट पर चलते हैं, ये तो सारा हो ही गया। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर आपके अपने अपने स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत से आप कहीं से भी भरें, जैसे ये देखो ये रहा है ना, राजस्थान वालों के लिए जैसे मैं अगर बात करूँ तो जोधपुर है, और मध्य प्रदेश वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो भोपाल है, और चंडीगढ़ भी था यहाँ पर, है ना। पंजाब वाले सभी बच्चों का चंडीगढ़ ही आएगा, तो राजस्थान से कोई है तो भी। और फॉर्म भरते समय आपको अपने 5 सेंटर चूज़ करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वालों का लखनऊ में होगा, बिहार वालों का पटना में होगा, ठीक है, झारखंड वालों का रांची में होगा। 5 सेंटर आपको चूज़ करने हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। और अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, यही वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्रूशियल डेट एक बार फिर याद दिलाऊं क्या, चलो मैं ले चलता हूं तारीख पे आपको, बाकी तो हो गई सारी जानकारी, मोटा मोटी तो यही है। ये है आपके सामने क्रूशियल डेट, देखो ये रही 19 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 9 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। समय निकालकर इस दौरान फॉर्म जरूर भर देना। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट hsfc.gov.in, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके विचार क्या है, आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं अथवा नहीं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।